हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक न्यू वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और ये वीडियो हैव टू के ऊपर बेस्ड है। हम कई बार ऐसे कामों को करते हैं जिन्हें हमारी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो जब ऐसे काम को हम करते हैं तो वहां पर हम अपनी मजबूरी को शो करते हुए इस काम को करते हैं। बहुत से लोगों को मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं है, तो जब वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं वो कैसे कहते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो इसी तरह से जैसे मुझे घर साफ करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर हमारी रुचि बहुत कम है या तो ना के बराबर है, और फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे वाक्य को कैसे बनाना है, आइए आज हम सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कि इन चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और हैव टू की हेल्प से ऐसे सेंटेंसेस को हम इजीली बना सकते हैं। और उससे पहले आइए रूल देखते हैं एक बार। सब्जेक्ट आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी होंगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, प्लूरल। सो सब्जेक्ट हैज है, आपको पता है कि स्टूडेंट्स हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, डू और हैव का यूज हम आई वी यू दे के साथ करते हैं, और डज और हैव का यूज हम ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, या कोई नेम हो डियर स्टूडेंट्स जैसे नेम। आपको पता है यहाँ पे नाउन भी आते हैं, लेकिन नाउन अगर सिंगुलर है तो अभी हम उनका डज और हैज के साथ यूज करेंगे। एंड टू बी वर्ब की फास्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसा है नेगेटिव में भी हमें बोलना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव में एक बढ़िया सेंटेंस बन जाता है और उसमें मजबूरी इतना शो नहीं होती है। जैसे मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, मुझे समय पर ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, या हम कहें मुझे घर साफ नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। मुझे समय पर ऑफिस जाना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको रूल सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी सेंटेंस बनाएं उस सेंटेंस के नीचे ही एक बार बगल में रूल जरूर लिखें। ऐसा करके आप 3-4 दिन प्रैक्टिस करिए, एंड देन यू विल सी जो हमारा रूल है वो हमारे माइंड में सेट हो चुका होगा, जिससे हमें बाद में रूल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस में। जैसे हमने कहा मुझे समय पर ऑफिस जाना पड़ता है, इसमें नॉट नहीं आया है, दैट मीन्स हम फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। एंड फर्स्ट रूल में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, मुझे। और आपको पता है सब्जेक्ट है मुझे, मुझे को क्या बोलते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख लिया डियर स्टूडेंट। आई कैसा सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर या प्लूरल। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हैज में भी ये हैज जो है ये सिंगुलर होता है और ये जो है हमारा प्लूरल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारे पास हैज और हैव में से क्या चूज करना है, हैव को, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे है, और टू कंपल्सरी है, टू तो आना ही है, टू का यूज करना ही है। आई हैव टू वर्ब। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब क्या है, जाना पड़ता है, और जाने को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम गो। और गो के बाद टू हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक सर्टेन प्लेस पता हो, निश्चित स्थान का पता हो, तभी हम टू का यूज करते हैं गो के साथ।
तो हमें पता है हम कहाँ जाते हैं, ऑफिस, गो टू ऑफिस। अब डियर स्टूडेंट, हमारा वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, जाना पड़ता है, ऑफिस यूज कर लिया, तो हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट क्या बचा है, वो बचा है समय पर। और समय पर जाने को कहते हैं ऑन टाइम, ऑन टाइम। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप एक बार फिर से इसे देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने रूल को फॉलो किया है, आप भी रूल को फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा हमारा आई, और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो हैज और हैज जो है वो सिंगुलर है, और हैव जो है प्लूरल, तो हम अपना हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ से क्या लेंगे, प्लूरल। एंड देन वी यूज टू, और हमने टू का यूज किया। एंड आफ्टर दैट V1 मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना पड़ता है, गो। और गो के साथ टू कब लगाते हैं, जब हमें एक सर्टेन प्लेस पता हो, निश्चित स्थान, तो हमने लगाया टू। ऑफिस, क्योंकि कहाँ जाने की बात हो रही है, ऑफिस, और समय पर, ऑन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक सेंटेंस आसानी से बन गया है। एंड नेक्स्ट, जैसे हमें कहना है, मुझे घर साफ करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा, हम शुरुआत से ही देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां भी क्या है, प्लूरल। हैव में से हैव का यूज करेंगे, आई हैव। एंड देन वी यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या साफ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और साफ करने को क्या बोलते हैं, क्लीन। आई हैव टू क्लीन, और यहाँ पे क्या, घर, आई हैव टू क्लीन हाउस। सो आपने देखा, आपने कितने आसानी से सेंटेंस को बना लिया। ऐसे भी स्टूडेंट आप कह सकते हैं, जैसे मुझे मार्केट से फल लाने पड़ते हैं, आई हैव टू ब्रिंग फ्रूट फ्रॉम मार्केट। आइए देखते हैं इसे भी। क्या यूज करते हैं, उसे बाजार से फल कह लो, या फिर आप सब्जियां भी यूज कर सकते हो, सब्जियां लाना पड़ता है। अब डियर स्टूडेंट, आप इनमें से कोई भी यूज कर लेना। अब मैंने कहा उसे बाजार से फल या सब्जियां लाना पड़ता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पूरे टेंस में हमारा, उसे, और यहाँ पे कहेंगे उसे हम ही। अब डियर स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वो क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर जो हैज और हैव है, इनमें भी हमें सिंगुलर चूज करना है, और वो क्या है, हैव। ही हैड, एंड देन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लाना पड़ता है, लाने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वी यूज हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग। ही हैज टू ब्रिंग, वो लाते तो है, क्या लाते हैं। अब यहाँ पे लाने की बात हो रही है, क्या फल या सब्जी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, फ्रूट और वेजिटेबल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, और कहां से लाते हैं,
बाजार से, फ्रॉम मार्केट। सो आपने देखा हमने कितनी आसानी से इस सेंटेंस को बनाया है विद द हेल्प ऑफ रूल। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया है स्टूडेंट, सब्जेक्ट का नाम हमारा ही और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ कोई भी हम सिंगुलर यूज करेंगे है। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग। ऑब्जेक्ट में देखिए स्टूडेंट क्या था, जो ब्रिंग है वो लाने की बात हो रही है। वर्ब हमेशा बताता है कि क्या हो रहा है। जैसे हम ऊपर वाले इससे पहले तो सेंटेंस हमने यूज किया था, उसमें वर्ब थी गो, और जाने की गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब कहाँ जाने की बात हो रही थी, ऑफिस, तो गो के बाद हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट ऑफिस। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाने की बात हो रही है, फल या सब्जी, तो हमने फ्रूट और वेजिटेबल्स लिखा है। ऐसे ही उसके बाद जो हमारा बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमेनिंग पार्ट। और बाजार से, बाजार को कहते हैं फ्रॉम मार्केट। जब हम कहीं से लाते हैं तो उसे कहते हैं फ्रॉम से, मीन बाजार से, फ्रॉम मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने विद द हेल्प ऑफ रूल कितने इजीली सेंटेंस को बनाया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं एक बार। बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है। बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करना पड़ता है, तो जब होमवर्क जैसी चीजों को हम करते हैं ना, तो करने के लिए डू लगाते हैं बहुत लोग, लेकिन डू से ज्यादा बेस्ट लगता है कंप्लीट। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चों, बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन। और आपको पता है हमारा तो सब्जेक्ट प्लूरल है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हैव में से क्या चूज करेंगे हम, प्लूरल हैव, चिल्ड्रन हैव। उसके बाद हम यूज करेंगे टू, चिल्ड्रन हैव टू। वर्ब क्या है, होमवर्क करने की बात हो रही है, कंप्लीट, कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क। आइए फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल हमने लिया है, एंड देन वी यूज टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा यहाँ पे, होमवर्क। इज दैट क्लियर? ऐसे नेगेटिव में भी बनाते हैं। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट है, सपोज दैट अगर हमें ये कहना पड़ता है बच्चों को होमवर्क नहीं करना पड़ता है, तो इसे कैसे बनाते? सबसे पहले चिल्ड्रन हमने यूज किया हुआ है, और आपको पता है चिल्ड्रन, और फिर डू डज का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डू होता है प्लूरल, और डज जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ कैसे यूज करेंगे हम, प्लूरल। तो यहाँ लिखेंगे डू। उसके बाद नॉट इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव है, बच्चों को होमवर्क नहीं करना पड़ता है। जब हम कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों को होमवर्क, यहाँ पे हम लगा लेंगे नहीं, और ये हमारा सेकंड सेंटेंसेस के लिए है, जो हम यहाँ बना रहे हैं फर्स्ट है, और ये हमारा सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि ये जो नहीं यूज आया है फर्स्ट के लिए नहीं, सेकंड के लिए है। तो चिल्ड्रन डू हमने लगा लिया, एंड नॉट। उसके बाद हैज ए हैव, क्या यूज करने के स्टूडेंट, हमेशा डू हैज हैव हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा तो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, तो हैव में से भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो यहाँ आएगा हैव, एंड
टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या काम करने की बात हो रही है, होमवर्क करने की बात हो रही है, जिस केस में हम कंप्लीट लगाते हैं, कंप्लीट, और यहाँ पे होमवर्क लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है, होमवर्क। तो जस्ट आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ रूल हमने कितने आसानी से इन सेंटेंसेस को बनाया है। आइए 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। हमें रोज ऑफिस नहीं आना पड़ता है। जैसे आपने देखा था लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद से लोगों की कुछ जॉब ऐसी भी हो गई है कि उन्हें रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं, हमें रोज ऑफिस नहीं आना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं, और आपको पता है यहाँ भी क्या है, नहीं नॉट, तो फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, नेगेटिव रूल अप्लाई करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट, नेगेटिव में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमें, और मैं आपको बता दूं एक बात, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी नाम को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमने सब्जेक्ट यूज किया, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो डू और डज में से क्या यूज करेंगे, प्लूरल मीन्स डू, एंड नॉट कंपल्सरी है स्टूडेंट्स। उसके बाद हैज हैव भी कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो है, एंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या वर्ब क्या हमारा आना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, कम टू, कहाँ आने की बात हो रही है, ऑफिस। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने इस सेंटेंस को भी बना लिया है। ऐसे ही आप बहुत अच्छे से सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सवेरे जल्दी नहीं उठना पड़ता है, आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना हमें, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, and keep watching my video. Thank you.